हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। एक करेक्शन क्या है कि पिछला वाला वीडियो इसी प्लेलिस्ट का वो वीडियो नंबर 13 था, ठीक है। तो ये 14 है, मैंने गलती से उसको 14 मार्क कर दिया था। तो यस, प्रीवियस वीडियो वाज 13 एंड दिस इज़ द 14th वीडियो, ठीक है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 2359। बहुत सिंपल सा ग्राफ का क्वेश्चन है। और आपको अगर आपने मेरा ग्राफ्स कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा तो वो देख लो, उसमें मैंने ग्राफ को बहुत ही स्क्रैच से समझाया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सिंपल बीएफएस एंड डीएफएस से बन जाएगा, तो हम दोनों से बनाएंगे इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का नाम है फाइंड क्लोजेस्ट नोड टू गिवन टू नोड्स, ठीक है। इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में सिंपल सा एक डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स n होंगे और सबकी नंबरिंग 0 से लेकर n-1 तक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 नोड्स हैं, तो नंबरिंग कहाँ से कहाँ कर रखी है, 0 1 2 3, है ना। और उसमें एजेस दे रखे हैं, ठीक है। एजेस में देखो, एजेस का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है। पता है इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 2 एक डायरेक्टेड एज है, 1 से 2 एक डायरेक्टेड एज है, 2 से 3 एक डायरेक्टेड एज है, 3 से अगर -1 है तो बताओ 3 से कोई एज बाहर नहीं जा रही है, ठीक है। 3 से कोई एज बाहर नहीं जा रही है, ठीक है। और क्वेश्चन में बता रखा है कि हर एक नोड से सिर्फ एक ही एरो निकलेगा, ऐसा, ठीक है। मल्टीपल एरो नहीं निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ही एरो निकलेगा। देखो 1 से देखो सिर्फ एक ही एरो निकला है, 0 से सिर्फ एक ही एरो निकला है, 2 से सिर्फ एक निकला है, 3 से नहीं निकला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही एरो निकल सकता है। मतलब मैंने क्या बोला था कि यू होता है, और यू से कहाँ कहाँ जा सकते थे, याद है, ए डी जे ऑफ यू, इंट एंड वी, ये फॉर लूप लिखते थे ना, याद है। मैंने ग्राफ कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में हमने बी एफ एस डी एफ एस लिखा था ऐसे ही। तो ये फॉर लूप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको पता है कि बस ए डी जे यू से एक ही वी आएगा, मल्टीपल वी नहीं आएगा, फॉर लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई 0 जो है, 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो बस एक ही आंसर है, 0 से सिर्फ 2 जा सकते हैं, वो आपको इसी इसी वेक्टर से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ना अलग से फॉर लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ए डी जे ऑफ सॉरी एज ऑफ 0 करोगे ना, एजेस ऑफ 0 करोगे तो डायरेक्टली आपको 2 मिल जाएगा। और सही बात है, 2 पर ही जा रहा है 0 से, ठीक है। तो हम फॉर लूप नहीं लिखेंगे, वो जो अभी मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। तो एक चीज़ तो सिंपल हो गई। चलो ये तो मैंने क्वेश्चन बता दिया। और इसमें दो चीज़ और दे रखी होंगी, दो नोट दे रखे होंगे, 0 और 1। तो पता है क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 0 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, पहले वो देख लो। ये 0 नोड है ना, और ये फर्स्ट नोड है, राइट। ये मेरा नोड 1 है, ये मेरा नोड 2 है, ठीक है। इस नोड 1 और नोड 1 और नोड 2 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो वो देखो। ये मेरा नोड 1 है, ये मेरा नोड 2 है। यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 2 जा सकते हो, और कितने स्टेप्स में जा सकते हो, एक ही स्टेप्स में जाओगे। ये रहा, एक ही चाल तो चला, एक स्टेप में आप 2 तक पहुँच गए। और 1 से 3 भी जा सकते हो, देखो, है ना। तो कितने स्टेप्स लगेंगे, लेकिन 2 स्टेप्स लगेंगे, क्योंकि अब यहाँ गए फिर यहाँ गए, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 0 से स्टार्ट करो तो यहाँ से आप 2 जा सकते हो, ठीक है। 0 से मैं 2 जा सकता हूँ, कितने स्टेप्स में जा सकता हूँ, सिर्फ 1 स्टेप में जा सकता हूँ, और 3 भी जा सकता हूँ, स्टेप्स 2 स्टेप में जा सकता हूँ, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में पता क्या बोलता है कि आप एक चीज़ ध्यान दो। यहाँ पर 2 में जाने के लिए 0 से 2 कितने स्टेप में जा सकते हैं, 1, ठीक है। और 1 से 2 कितने स्टेप्स में जा सकते हैं, 1। दोनों में मैक्सिमम क्या है, 1 और 1 में स्टेप्स का मैक्सिमम क्या है, 1 ही है, तो 1 लिख दिया, ठीक है। 0 से 3 जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, कितना स्टेप है, 2 स्टेप लगेगा। और 1 से भी 3 जा सकते हैं, कितना स्टेप लगेगा, 2 स्टेप लगेगा। दोनों में मैक्सिमम कौन है, 2, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, नोड 0 से और नोड 1 से जहाँ जहाँ जा सकते हैं उनको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और उन सब और मैक्स निकाल लिया, है ना। तो 0 से 2 जाने का और 1 से 2 जाने का, दोनों में मैक्सिमम कौन है, 1 है। 0 से 3 जाने का, 1 से 3 जाने का, दोनों का मैक्सिमम कौन है, 2 है। अब पता क्या करना है आपको, इन पूरे मैक्सिमम जो हमने निकाले ना उनमें से मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, मिनिमम कौन सा है भाई, मिनिमम है 1, ठीक है। मिनिमम स्टेप इज़ 1, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, मिनिमम स्टेप 1 है तो कौन से नोड के लिए मिनिमम स्टेप 1 था, सेकंड नंबर नोड के लिए, है ना। दैट्स वाई हमारा आंसर नोड है, नोड का नंबर है, स्टेप्स नहीं है। मिनिमम स्टेप 1 है वो तो समझ रहा हूँ, लेकिन किस नोड के लिए मिनिमम स्टेप 1 है, वो 2 है, इसीलिए हमारा आंसर 2 है ना। तो एक्चुअली में रिटर्न हमें नोड करना है, ठीक है, मिनिमम स्टेप्स नहीं पूछा है, ठीक है।
तो यार आप खुद सोचो कितना सिंपल सा है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको दोनों नोड्स दे रखे हैं कहाँ कहाँ से आपको BFS चलाना होगा या फिर DFS चलाना होगा। आप क्या करोगे, गिवन नोड क्या है, नोड 1 और नोड 2 है, तो एक बार क्या करेंगे, नोड 1 से हम DFS चलाएंगे या तो BFS चलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से देखो, मैं नोड 1 से DFS मारूंगा, ठीक है, और मैंने एक वेक्टर मेंटेन कर रखा है जो कि ना इस नोड 0 से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, 0 1 2 3। अभी डिस्टेंस में कुछ है नहीं, ठीक है, तो सब में इन्फिनिटी डाल देता हूँ, ठीक है, इन्फिनिटी डाल देता हूँ। तो अभी तो DFS स्टार्ट किया 0 से, तो 0 का 0 से दूरी कितनी होगी, 0 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर 0 कर दिया, इसको ना डिस्टेंस नाम दे देते हैं, डिस्टेंस विथ 1 नोड, ठीक है। तो एक वेक्टर अपडेट कर दिया। अब DFS मारेंगे तो 0 से कहाँ जा सकते हैं, एजेस ऑफ 0 में जाएंगे, क्या है भाई 2 है, तो 0 से 2 जा सकते हैं, ठीक है, 2 गए। अब जब 2 पर आए तो 2 पे आने के लिए कितना डिस्टेंस लगा होगा, जितना 0 पे लगा होगा आने में, और उसमें +1 कर देंगे। तो 0 में आने में कितना लगा था, 0, ये रहा यहाँ से, उसमें +1 कर दिया, तो 2 में आने में कितना लगा भाई, 0 + 1 1 लगा। तो चलो अपडेट कर देते हैं, यहाँ मैंने 1 कर दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, यहाँ से देखते हैं एजेस में, 2 से सिर्फ 3 जा सकते हैं, तो 3 पे गए। अब वैसे बात है 2 से 3 में आने में कितना लगा होगा, जितना 2 में आने लगा होगा +1, है ना, कितना चाल चले आप, कितना स्टेप चले, वही तो लिखना है ना। तो 2 पे आने में कितना लगा था 1, उसमें 1 जोड़ रहे हैं और 3 में डाल दिया, तो 2 डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। और 3 से तो कहीं जा नहीं सकते, हमारा DFS यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो याद ध्यान दो, यहाँ पर हमारा डिस्टेंस 1 जो है ना कैप्चर हो गया, 0 1 2। इसका मतलब क्या हुआ कि नोड नंबर 1 जो था ना, उससे 0 जाने में 0 स्टेप्स लग रहे थे, क्योंकि नोड 1 ही मेरा 0 ही है भाई। नोड 1 से 1 नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इन्फिनिटी है ना। नोड 0 से 1 नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इन्फिनिटी है। नोड 0 से 2 जा सकते थे एक स्टेप में, नोड 0 से 3 जा सकते थे 2 स्टेप में। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर बना लिया जिसमें अपडेट कर दिया डिस्टेंसेस को। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, नोड 2 से चलाऊँगा DFS इस बार, और इसके लिए एक अलग वेक्टर बना लूँगा, उस वेक्टर का नाम दे देते हैं डिस्टेंस 2, ठीक है। सिंपल सा एक बना लेते हैं, 0 1 2 3, स्टार्टिंग में इन्फिनिटी है सारे, है ना। नोड 2 से DFS मार रहा हूँ मैं, तो ठीक है, नोड 2 में क्या वैल्यू, क्या है 1 है, तो 1 से 1 जाने की दूरी कितनी है, 0 है, तो 0 डाल दिया। 1 से कहाँ जा सकते हैं भाई, एजेस में देखते हैं, 1 से 2 जा सकते हैं, 2 पे गए, कितना स्टेप लगा होगा 2 में आने में, जितना 1 में लगा होगा +1, तो 1 में 0 लगा था, उसमें +1 किया तो 1 आ गया, तो 2 में आने का कितना स्टेप लगा, 1, ठीक है। 2 से और कहाँ जा सकते हैं, एजेस में देखते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, तो 3 में कितना लगा होगा, जितना 2 में लगा होगा उसमें +1, 2 में कितना लगा 1 + 1 2 हो गया, है ना। तो 3 में आने का कितना स्टेप्स लगा, फ्रॉम नोड 1 2 स्टेप्स लगा, तो हमने अपडेट कर दिया, और हम 3 से और कहीं नहीं जा सकते, हमारा DFS ख़त्म हो गया या BFS ख़त्म हो गया, दोनों सेम काम करेगा, ठीक है। तो सिंपल है, हमें 2 वेक्टर मिल गए, यही 2 वेक्टर तो चाहिए। अब इस 2 वेक्टर को मैं नीचे लिख देता हूँ, और हमारा जो मिनिमम वाला था ना, जो हमें निकालना एक्चुअली, वो निकाल लेते हैं। चलो दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। तो हमने ये 2 वेक्टर अपना क्रिएट कर लिया था DFS कॉल करके 2 बार, है ना। और डिस्टेंस 1 क्या है, नोड 1 से इन सारे नोड्स की दूरी। तो नोड 1 क्या था, 0 था ना, ठीक है। नोड 2 क्या था, 1 था, तो 1 की 0 से दूरी 0, सॉरी 0 से 0 की दूरी 0 है, 0 से 1 की दूरी इन्फिनिटी, क्योंकि जा ही नहीं सकते वहाँ। 0 से 2 की दूरी, 0 से 3 की दूरी, इसी तरह 1 से 0 की दूरी, 1 से 1 की दूरी, 1 से 2 की दूरी, 1 से 3 की दूरी, ये दे रखा है। यहाँ तक तो क्लियर है, जो बताया था बिल्कुल वही किया हमने। फिर याद करो मैंने क्या बोला था, कि दोनों नोड का, जैसे 0 है और ये 1 है, 0 का 0 से दूरी, 1 का 0 से दूरी, दोनों में मैक्सिमम कौन है, दोनों में मैक्सिमम है इन्फिनिटी, ठीक है। 0 का 1 से दूरी, 1 का 1 से दूरी, दोनों में मैक्सिमम कौन है, इन्फिनिटी, ठीक है। 0 का 2 से दूरी, 1 का 2 से दूरी, दोनों में मैक्सिमम कौन है, 1, ठीक है। 0 का 3 से दूरी, 1 का 3 से दूरी, दोनों में मैक्सिमम कौन है, 2, है ना। दोनों में मैक्सिमम कौन है, 2 है ना, 2 और 2 में मैक्सिमम कौन है, 2। तो मैंने क्या बोला, इन सारे मैक्सिमम्स में से जो मिनिमम होगा वही निकालना है। तो मिनिमम क्या निकला भाई, 1 निकला ना, मिनिमम 1 निकला। और कौन से नोड के लिए निकला था, 1 किसके लिए निकला था, नोड नंबर 2 के लिए निकला था, यही हमारा आंसर होगा। ये रही तो हमारा आंसर था, ठीक है, दैट्स इट। कितना सिंपल सा था। तो ऑब्वियस ही बात है, DFS और BFS हमने 1000 बार लिख रखा है इसका कोड। सेम कोड मैं चिपकाने वाला हूँ अभी, जब कोड करूँगा तो लाइन बाय लाइन स्टोरी भी सुना दूंगा, सेम स्टोरी सुना दूंगा जो मैंने ग्राफ कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में सुनाया है। और हाँ, दोनों कोड करेंगे,
ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल है, क्योंकि आप सारे नोड्स को मैक्सिमम टाइम एक ही बार विजिट करोगे तो लीनियर होगा वो, ठीक है। ओ ऑफ एन होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओ हाँ, 2 बार कॉल करोगे तो ओ ऑफ 2n हो जाएगा, बट इफेक्टिवली वो ओ ऑफ n ही होने वाला है, ठीक है। तो दोनों तरीके से करेंगे, पहले डीएफएस से करेंगे फिर बीएफएस से करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका कोडिंग। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं, ठीक है। और वही दोनों तरीके से बनाएंगे, डीएफएस और बीएफएस से। पहले डीएफएस से बना लेते हैं, ठीक है। और हमने 1000 बार लिख रखा है यार डीएफएस का कोड और बीएफएस का कोड, तो ज़्यादा आपको नहीं भी समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बट स्टिल मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, ठीक है। एजेस डॉट साइज से हमें क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ नोड्स मिल गया हमें, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था कि 2 वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट डिस्टेंस अंडरस्कोर 1, या तो अंडरस्कोर आते हैं डिस्ट 1। ये क्या होगा, नोड 1 से सारे नोड्स की डिस्टेंस हम इसमें मेंटेन कर लेंगे। तो अभी इंट अंडरस्कोर मैक्स रखते हैं क्योंकि अभी तो हमने कोई नोड विजिट नहीं किया है। सिमिलरली एक और वेक्टर ले लेते हैं, है ना, जिसमें डिस्टेंस 2 डाल देते हैं, ठीक है। ये नोड 2 से डिस्टेंस मेरा कवर कर लेगा। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि आपको बूलियन वेरिएबल रखना पड़ेगा, है ना, वेक्टर ऑफ बूलियन, क्यों, विजिटेड के लिए ना, चेक करने के लिए। तो 2 बार डीएफएस हम कॉल करेंगे, तो विजिटेड 1 मतलब पहले डीएफएस के लिए यूज़ होगा, ठीक है। इसका साइज़ क्या होगा n, और ये फॉल्स होगा। वही तो पुराना डीएफएस लिखते मैं वही लिख रहा हूँ, 2 बार डीएफएस कॉल कर रहे हैं ना, इसीलिए अलग अलग हमने ले लिया है विजिटेड, ठीक है। ये हमने कर लिया। और ऑब्वियस सी बात है, जो मैं नोड 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो नोड 1 से नोड 1 जाने की दूरी क्या होगी, 0 होगी। तो डिस्टेंस 1 ऑफ नोड 1 0 होगा, क्योंकि नोड 1 से नोड 1 जाना है तो 0 ही होगा। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ 2 नोड 2 क्या होगा, 0 ही होगा। नोड 2 से नोड 2 जाना है तो 0 होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं 2 डीएफएस कॉल करूँगा। पहला क्या करेगा, एजेस तो भेजनी है, ग्राफ तो भेजनी है, नोड 1 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। डिस्टेंस 1 अपडेट करता चलूँगा और विजिटेड 1 भेजूँगा, ठीक है। सिमिलरली ये दूसरा डीएफएस कॉल करूँगा, नोड 2 से स्टार्ट करना है, ये डिस्टेंस 2 वेक्टर को अपडेट करेंगे और विजिटेड 2 यूज़ होगा, ठीक है। और मान के चलते हैं कि हमारा डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 आ गया, तो हमें क्या करना है, बस वही मिनिमम डिस्टेंस नोड, स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं कौन सा नोड है वो, तो -1 रख लेते हैं। और मिनिमम डिस्टेंस टिल नाउ, जो हमें अभी तक मिला है मिनिमम डिस्टेंस, स्टार्टिंग में तो इंट मैक्स रख लेते क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं क्या है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ना, सारे मैक्सिमम में से मिनिमम निकालना है ना। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो पहले तो निकाल लेते हैं मैक्सिमम। मैंने क्या बोला कि जो दोनों नोड हैं उनकी वैल्यू का जो मैक्सिमम है पहले वो निकालते चलता हूँ। तो इंट मैक्स डी निकाल लेते हैं, दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, मैक्स ऑफ डिस्टेंस 1 का आई एंड डिस्टेंस 2 का आई, दोनों में जो मैक्स होगा वो निकाल लिया हमने, मैक्स डी। और मैंने क्या बोला, उन सब में से सब सारे जो मिनिमम होंगे वही चुनना है। तो अब तक जो मैंने मिनिमम निकाल रखा है, अगर वो बड़ा हो गया जो करंट मिनिमम है उससे, तो अब वैसे मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा, विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ डी, क्योंकि मैक्स डी मुझे और छोटा आंसर मिल चुका है, मैक्स डिस्टेंस, और नोड को अपडेट करना होगा। नोड विल बी इक्वल टू करंट जो नोड है मेरा आई, लास्ट में रिटर्न कर देंगे मिन डिस्ट नोड। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा मेरा मिन डिस्ट नोड। हमने सब कुछ लिख दिया, बस हमें क्या लिखना, अपना डीएफएस, जो कि हमने कई बार लिखा और हमें ऑलरेडी आता है डीएफएस लिखना, है ना। डीएफएस में हम क्या भेज रहे हैं, एजेस भेज रहे हैं और क्या भेज रहे हैं, इंट नोड भेज रहे हैं, ठीक है। और वेक्टर ऑफ इंट एंड डिस्ट नोड भेज रहे हैं, डिस्ट लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और क्या भेज रहे हैं, वेक्टर ऑफ बूल एंड विजिटेड भेज रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। और याद करो, जैसे ही किसी नोड पर हमने डीएफएस मारा तो हमें उसे विजिटेड मार्क करना पड़ेगा, तो विजिटेड ऑफ नोड इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। और याद करो, हमें यहाँ क्या लिखना होता था, इंट एंड वी ए डी जे ऑफ यू, है ना। तो ए डी जे नहीं है, यहाँ पर एजेस है, ठीक है। और हमें फॉर लूप लाने की ज़रूरत ही नहीं ना, हमें बस एक ही वी मिलेगा हर बार, इंट वी इज इक्वल टू एजेस ऑफ यू, यहाँ पर यू क्या हमारा नोड है, बस फॉर लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अपना नेबर मिल गया, कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। और हाँ, ये देखना पड़ेगा कि भाई वी मेरा -1 के तो बराबर नहीं है ना, अगर -1 के बराबर है तब तो जा ही नहीं सकते ना, तो उसमें डीएफएस मारेंगे ही नहीं। -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, विजिटेड ऑफ वी, ये नॉट ऑफ विजिटेड होना चाहिए, तब ठीक है। अगर विजिटेड नहीं है तो इसको विजिटेड मार्क कर दो,
विजिटेड ऑफ वी को मैंने मार्क कर दिया, और उसके बाद डिस्टेंस को अपडेट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ऑफ वी जो है वो क्या होगा, 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ मैं जहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, नोड से आया हूँ ना, तो डिस्टेंस ऑफ नोड में जितना लगा था प्लस 1 करके हम वी पे आ गए, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है DFS दोबारा कॉल करेंगे इस वी पर, एजेस वी पर मार रहे हैं, डिस्टेंस भेज रहे हैं और विजिटेड भेज रहे हैं। देख रहे हो कितना सिंपल था। इसको बस हमें डायरेक्टली देखते हैं सारे टेस्ट केसेस रन होते हैं कि नहीं। लेट्स सी, ग्रेट, इसको सबमिट करके देखते हैं। Indeed, yes, we have passed all the test cases. We have solved this question using DFS. तो हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे BFS में करने के लिए, ये तो पूरा सेम रहेगा लॉजिक। BFS भी क्या करेगा हमारा, बस वो अपडेट कर देगा हमारे डिस्टेंस वाले नोड को, राइट, ठीक है। ये विजिटेड भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि BFS में वहीं पर विजिटेड ले लेंगे, है ना। ये विजिटेड यहाँ से हटा देते हैं और इसको भी ऊपर ही कर देंगे, ये 0 से जो इनिशलाइज कर रहे हैं। तो हमारा BFS हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको BFS में कन्वर्ट कर रहा हूँ। BFS क्या क्या भेज रहे हैं, एजेस, नोड और डिस्ट भेज रहे हैं ना, इन सब की ज़रूरत यहाँ नहीं है, ठीक है। मैं इसके अंदर ही डिफ़ाइन कर लूँगा बाकी सारी चीज़ें। यहाँ तक क्लियर है। तो BFS तो बहुत सिंपल है, आपको पता होगा कि BFS में हम क्या लेते हैं, क्यू लेते हैं, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप मेरे ग्राफ कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट देखोगे तो ये सब आप खुद से बना लोगे, ठीक है। तो इसमें पुश किया हमने, किस नोड पर BFS मार रहे हैं, इस नोड पर BFS मार रहे हैं, तो इसको डाल दिया। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला कि इस नोड से इसी नोड में जाने के लिए दूरी क्या होगी, डिस्ट जो दूरी होगी, नोड होगी, वो तो 0 होगी क्योंकि इसी नोड से मुझे इसी नोड में जाना, तो 0 होगा उसका डिस्टेंस, ठीक है। और वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड बनाना है, n है, सारे नॉन विजिटेड अभी तो फॉल्स है सारे, ठीक है। हमने इस क्यू में पुश कर दिया है करंट नोड को, तो ऑब्वियस सी बात है इस क्यू को मुझे इस नोड को मुझे विजिटेड मार्क करना होगा, विजिटेड नोड इज इक्वल टू ट्रू। फिर वही पुराना ख़ानदानी BFS तरीका, नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, जो BFS का कोड होता है वही लिख रहा हूँ, नथिंग न्यू, इंट यू इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट निकाला, क्यू डॉट पॉप किया, ठीक है। इसके बाद मैं याद करो क्या करते थे, फॉर इंट एंड VADJ ऑफ यू, ठीक है। बट फॉर लूप लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने बताया कि हमारे पास सिर्फ एक ही V आएगा, तो इंट V इज इक्वल टू एजेस ऑफ यू, है ना, एजेस ऑफ यू, ये हमें V मिल गया। और सेम चेक यहाँ भी डालेंगे, V नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, एंड विजिटेड भी नहीं होना चाहिए, विजिटेड ऑफ V इज नॉट विजिटेड ऑफ V, ठीक है। अगर विजिटेड नहीं है तो चलो ठीक है, विजिट तो कर देते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस को भी अपडेट कर देते हैं। इस V में आने के लिए मुझे कितना लगा होगा, 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ इसका जो पेरेंट है, इसका पेरेंट क्या है, U से आया था ना, तो U में +1 करके मैं V पर आया, ठीक है। और Q डॉट पुश कर दिया V पर, क्योंकि अब V पर मुझे BFS करना है। देख रहे हो, वही BFS का कोड उतार दिया है, नथिंग न्यू, है ना। बस रन कर लेते हैं इसको, देखते हैं, पास हो जाना चाहिए ये भी। ग्रेट, सबमिट करके देखते हैं, होपफुली दोनों से चल जाएंगे। DFS तो हो गया है और BFS से भी हो गया। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग बोथ दी अप्रोचेस। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।